अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबातु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िल अलैका मिन रब्बिक व इल्लम तफ़अल फ़मा बल्लग़ता रिसालतहू सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह मुस्तफ़ा में मोहब्बत से हदिया इस्लातु वस्सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलाम। समीने किराम, जैसा कि हम सबको मालूम है कि आज आले नबी औलाद अली के घर में तशरीफ़ फरमा हैं। आज किबला पीर हैदर शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जो हमारे दादा भी हैं, उनके बड़े मंजूर नज़र पीर मंजूर शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह, आज उनके दुआया और उसकी तकरीब में शरीक हैं। मेरे जहन में शाह जी के वो ख़त भी आ रहे हैं, विच फ़कीरी दानावा ने तीन गल्लां फरमाइयाँ। लेकिन बात यह है कि वक़्त बड़ा कलील सा है, मेरे बाद भी गुफ्तगू होनी है, तो मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा, लेकिन वो इंशाअल्लाह हमारे अकीदे को बड़ी मजबूत करेगी। तो अगर कोई लंबा चौड़ा टाइम कभी मिला तो इस पर सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। स्टेज पे आले नबी औलाद अली पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहिबज़ादा पीर आरिफ गिलानी साहिब तशरीफ़ फरमा हैं, और यहाँ पे दरबार अलिया हाजा के साहबज़ादा साहब तशरीफ़ फरमा हैं, सैयद आसन गिलानी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, और कजलानी शरीफ से अबू तराब साहब तशरीफ़ फरमा हैं। सादात कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन गुलपर के सैयद मज़हर हुसैन शाह साहिब तशरीफ़ फरमा हैं। मुझसे कबल आदिल साहिब ने हाज़िरी पेश की, साईं यूनुस साहब, मुनीर शाह साहिब और जुमला हजरात अल्लाह ताला से दुआ गो हैं, अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। आयत सूरह माइदा की 67 नंबर मैंने तिलावत की है। तवज्जो मेरी तरफ रखेंगे तो आपको इस आयत के ज़िमन में, जो अभी मुझसे कबल स्टेज सेक्रेटरी साहब कह रहे थे ना कि नारा हैदरी लगाएं, तो शर्माते क्यों हैं? तो आले नबी औलाद अली के घर में बैठे हैं, तो इनकी जो मोहब्बत है, जब तक ये न हो ईमान मुकम्मल ही नहीं होता। मैं 15-1 मिनट गुफ्तगू करूँगा, लेकिन इंशाअल्लाह बड़ी जामे गुफ्तगू होगी, और आप उस गुफ्तगू को जहाँ भी रखेंगे अपने भी मानेंगे, गैर भी मानेंगे। या अय्युहर रसूल, ए रसूल बल्लिग, पहुँचा दें, मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, ए रसूल वो पैगाम आप पहुँचा दें जो रब की तरफ से आपको दिया गया है। व इल्लम तफ़अल, और अगर आप वो जो स्पेशल पैगाम है आप ना पहुंचा सके, फमा बल्लगता रिसालतहू, तो फिर आपने रिसालत क्या इंजाम दी? यानी वो मैसेज बड़ा एम है, क्योंकि रिसालत के दरवाजे बंद हो रहे हैं, विलायत के दरवाजे खोले जा रहे हैं। फरमाया या अय्युहर रसूल, ए मेरे रसूल, वो पैगाम, वो कौन सा पैगाम है? अब पहला हवाला पेश करना चाहता हूं काजी सनाउल्लाह पानीपती का। हवाले बहुत हैं लेकिन वक़्त कलील है। इस पे इमाम जलालुद्दीन सयूती ने भी कलाम किया है, इमाम ज़हबी ने भी इसको सही करार दिया है, और ये रिवायत काजी सनाउल्लाह पानीपती लाए हैं। इब्ने मर्दवै से ये रिवायत है, और इब्ने हातिम से ये रिवायत है कि इस आयत का जो शान नज़ूल है ना, वो गदीर खुम है। जरा मोहब्बत से कहे ना सुभान अल्लाह। या अय्युहर रसूल, ए रसूल, बल्लिग, पहुंचा दे, वमा मा उन्ज़िला इलैका, जो आपकी तरफ उतारा गया है, मिन रब्बिक, आपके रब की तरफ से। इब्ने मर्दवा कहते हैं कि ये आयत जो है, इसका शान नज़ूल ये है कि हजरत सईद बिन खुदरी से रिवायत है कि इस आयत को हम यूं पढ़ा करते थे, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक,
इन्ना अलियन मौलल मोमिनीन। जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। सबजादा सब तशरीफ फरमा हुए, तशरीफ रखें। अब फरमाया इस आयत को हम इस तरह पढ़ा करते थे, या अय्यो हर रसूल बल्लिग मा उनजिला इलैक मिन रब्बिक इन्ना अलियन मौलल मोमिनीन, कि ये जो अली है ये सबका मौला है। फरमाया ए मुस्तफा पहुंचा दें ये पैगाम जो आपको रब की तरफ से मिला है। अब हजूर आखिरी हज करके आ रहे हैं, क्यों? मेरे आका अब जा रहे हैं, अब रिसालत का दरवाजा बंद हो रहा है, हिदायत जरूरी है और हर वक्त इस उम्मत में एक इमाम का होना लाजिम है। नबूवत के दरवाजे बंद हो रहे हैं। अना खातमुन नबीयीन, मेरे आका ने फरमाया मैं नबूवत का खत्म करने वाला हूं, मुझ पे नबूवत आके खत्म हो गई है। गदीर खुम आ गया। मेरे आका ने 1.25 लाख सहाबा को खड़ा किया, या अय्यो हर रसूल, ए रसूल पहुंचा दें, बल्लिग पहुंचा दें, मा उनजिला इलैका, जो आपको पैगाम दिया गया है। वो पैगाम क्या है? काजी सनाउल्लाह पानीपती लिखते हैं, मेरे आका ने पालान का मिंबर बिछाया, 1.25 लाख सहाबा मौजूद हैं। मौला अली का हाथ थामा, का मन कुन तो मौला फहाजा अली उन मौला। फरमाया वो पैगाम ये है कि जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। पूछा ये पैगाम जरूरी क्यों है? फरमाया नबूवत के दरवाजे बंद हो रहे हैं, हिदायत कयामत तक आती रहेगी। अब नबूवत का दरवाजा बंद है तो हिदायत कहां से आएगी? लोगों को सीधा रास्ता कहां से दिखाया जाएगा? फरमाया नबूवत बंद हो रही है, विलायत का दरवाजा खुल रहा है। उस विलायत के दरवाजे का जो इमाम है वो अली है, और जुब्बे फकर अली को अता किया। का अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबोहा व अना दारुल हिकमा व अलीउन बाबोहा। समीने किराम फरमाया मन कुन तो मौला। ओए लोगों सुनो, ये क्यों कहा? फरमाया या अय्यो हर रसूल, ए रसूल बल्लिग पहुंचा दे, मा उनजिला इलैका, जो तेरी तरफ पैगाम आया है। पैगाम क्या है? फरमाया मन कुन तो मौला, जिसका मैं मौला उसी तरह अली मौला है। फरमाया जिस्मों का जिस्मी, अली का जिस्म नबी का जिस्म एक है, दमों का दमी, अली का खून मेरा खून एक है, लामों का लामी, अली का गोश्त मेरा गोश्त एक है, औलाद मेरी है, जिसकी पुश्त में रखी है उसे अली कहते हैं। और अब इस आयत के ज़िमन में फरमाया महबूब ये लाजमी काम है, अगर अली की विलायत का ऐलान न किया तो क्या किया है? क्यों? फरमाया मोमिन और मुनाफिक की पहचान जो है वो अली है। ईमान और बेईमान की पहचान क्या है? अली है। जन्नत और दोज़ख की तकसीम करने वाला कौन है? अली है। इस पे आला हजरत भी बोल उठे। ये हदीस जो पेश करना चाहता हूं आला हजरत ने फतावा रिजविया की जिल्द नंबर 9 और 22 नंबर में लाई है। जरा मोहब्बत से कहे ना सुभान अल्लाह। मुस्नद अल फिरदौस में इमाम दलमी भी लाए हैं कि अलियो कसीमुन नारे वल जन्ना, फरमाया जो जन्नत के सौदे हैं, जरा मोहब्बत ना लाओ ना सुभान अल्लाह। फरमाया या अय्यो हर रसूल, ए रसूल बल्लिग पहुंचा दे इनकी तरफ ये पैगाम कि जिसे जन्नत चाहिए अली से प्यार करे, जिसे जन्नत चाहिए अली से प्यार करे। अली ओ कसीमुन नारे वल जन्ना, ये जो जन्नत है ये भी अली के दर से मिलती है, और जो अली से बुग़्ज़ रखे उसे इसी दर से अज़ाब जहन्नम मिलता है।
अब ये फतावा रिजविया की जिल्दें भी कोट कर दी हैं। अब बात सुनिए, एक है अली और एक है औलादे अली। कुल से मोहब्बत हो और जुज का अदब ना हो। कुल की जो मोहब्बत है वही जुज से करेंगे तो कुल की मोहब्बत समझी जाएगी। सामीन इकराम, एक हदीस पेश करना चाहता हूं। यहां पे कंजुल उम्माल में हदीस मौजूद है। मेरे आका ने फरमाया अरबा तो अना शफीओ यौमल क़यामा। 4 लोग ऐसे हैं जिनकी शिफात मैं मोहम्मद सबसे पहले करूंगा। अल मुकरिम ज़ुर्रियती, मेरी औलाद की तकरीम करने वाला। वल कादी लहुम हवाइजहुम, जब मेरी औलाद को जरूरत पड़े तो उनकी जरूरत को पूरा करने वाला। वसाई लहुम अमूरहिम इंदा मस्तरू अलई, फरमाया उनके मामलात में जिदोजहद और कोशिश करने वाला। वल मुहिब्बु लहुम बिक़ल्बिही व लिसानिही, फरमाया उनसे दिल और जुबान के साथ मोहब्बत करने वाला। फरमाया इन 4 लोगों की शिफात सबसे पहला मोहम्मद में क़यामत के दिन करूं। अब यहां पर एक शरा करना चाहता हूं। सवाब जितना बड़ा किया जाए इनाम उतना बड़ा मिलता है। सवाब, अब लोग कहते हैं जी फलां बंदे ने तकवा किया है। मैं हमेशा कहता हूं तकवे का मेयार अजर से लगाएंगे कि अजर वहां किसको ज्यादा है। ये बताएं कि सियाबा बशमूल उम्महातुल मोमिनीन बशमूल अहलुल बैत सारे मुत्तकी हैं, लेकिन अतका कौन है? अब ये देखना पड़ेगा कि इनाम ज्यादा किसको मिल रहा है। अतका तो वो होगा जिसको इनाम ज्यादा मिल रहा है। अब मैं कहूं कि आदिल साहब बहुत मुत्तकी हैं, इन्हें जन्नत में मिले 1 घर, तो राब साहब को मिले 10 घर, तो बड़ा मुत्तकी कौन हुआ? जिसे 10 घर मिले। अब चलते हैं पुल सिरात पे, सियारे सियाबी गुजरे, प्रोटोकॉल कोई नहीं। अतका, सबसे ज्यादा मुत्तकी कौन है भाई? जिसको अजर ज्यादा मिलता है। यही बात है ना। फर्स्ट कौन आता है? जिसके सारी किताबों में नंबर ज्यादा हो। अतका, फरमाया मैशर है, पुल सिरात लगा है, सियारे सियाबी गुजरे, गुजरते गए, गुजर जाएंगे सियाबी सारे। आलुल बैत गुजरे, गुजर गए। फरमाया अब खातून जन्नत आ रही। हाय हाय हाय, गुद्दू अबसारकुम, फरमाया निगाहें नीची करो। 70,000 हूरों का झुरमट आ गया, हूरों ने घेर लिया। बर्क रफ्तार बिजली की चमक की तरह गुजरी। मैंने पूछा इतना प्रोटोकॉल क्यों है? फरमाया बाकी मुत्तकी हैं, फातिमा अत्तका है। गल आई ने समझ? इतना देखें वजीर आजम का प्रोटोकॉल कितना होता है? ज्यादा। मिनिस्टर का उससे कम, चेयरमैन का उससे कम, डिप्टी चेयरमैन का उससे कम, डीसी का उससे कम, एसपी का उससे कम। प्रोटोकॉल बताता है और अजर बताता है मैशर के दिन के दुनिया में सबसे अफजल कौन है, इसका फैसला खुदा करे। इसका फैसला खुदा। खुदा गुद्दू गुद्दू नीची करो। आदम नजर नीची, हजरत नूह नजर नीची, ईसा नजर नीची, मूसा नजर नीची, अबू बकर नजर नीची, उमर नजर नीची। क्यों? फरमाया अल फातिमा तो बता तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मन अगबदाहा अगबदानी, मन योजाहा योजानी। जिसने फातिमा का दिल दुखाया उसने नबी का दिल दुखाया। जिसने फातिमा को नाराज किया उसने नबी को नाराज किया। जिससे फातिमा राजी हो गई उस पर नबी राजी हो गया। एक गल और ना पेश करी सुनाई थे। लोग कहते हैं अहले बैत का नाम लें तो फतवे लगाना शुरू कर देते। भाई ये मोहब्बत ना हो तो बाकी सब कुछ हो तो वो सारा कुछ मुंह पे मारा जाता है।
सामीन किराम, ये बताएं कि एक किताब लिखी है इमाम जलालुद्दीन सयूती ने खातून जन्नत की शान में। उसमें उन्होंने कुछ अहदीस मुबारका कोट की है, वो मैं करना नहीं चाहता, लेकिन उससे एक नतीजा निकालना चाहता हूं। ये बताएं कि सहाबा जब नमाज पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला। यानी सहाबा के लिए जरूरी है कि वो आल की पैरवी करें। इसकी पैरवी करें। सहाबा हमारे सरों का ताज है, लेकिन याद रखें वो जिस घर के सहाबी हैं उस घर को नबी का घर कहते हैं। पहली शहजादी और पहली गद्दी नशीन जो मदीने की हैं वो सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत है। बाकी सारे सहाबी हैं और सहाबी मुस्तफ़ा के हैं। सहाबी किसके हैं? मैं ये मुख्तसर समझाना चाहता हूं कि जैसे एक पीर होता है, एक मुरीद होता है। एक क्या होता है? पीर। हजूर से सारे सहाबा ने बैत ली है। हजूर से सारे सहाबा ने बैत ली है। मुरीद किसके हुए? बोलिए ना, किसके हुए? तो अहले बैत उनके क्या बने? पीर बने ना बने? ये बताओ कि पीरों का अदब मुरीद करते हैं या नहीं करते हैं? पहला अदब बताना चाहता हूं जो सैयदना सिद्दीक अकबर ने किया है। शफा शरीफ काजी अयाज ने लिखी है, कहा हजरत अबू बकर और हजरत अली गुजरे, इमाम हसन खेल रहे थे। इमाम हसन खेल रहे थे। ये सिद्दीक अकबर का अकीदा है। किसी जगह पे कोई ऐसी जगह मुझे नहीं दिखा सकता कि सैयदना सिद्दीक अकबर के लिए जो कहा जाता है उन्होंने खुद कहा। खुद उन्होंने जो कहा वो ये है, इमाम हसन को कंधे पे सवार किया, कहा फिदा का उम्मी व अबी या हसन। ये अकीदा है। फिदा का उम्मी व अबी या हसन। ए हसन, आप पे मेरी मां भी कुर्बान, आप पे मेरा बाप भी कुर्बान। पूछा क्यों? फरमाया ये मेरे पीर के शहजादे हैं। यही बात आप हदीस मुबारका में देखें। ईद का दिन है, नबी के यहां पे सवारी अगर किसने की है, या हसन है या हुसैन है। एक बात याद रखें, मुरीद की मेराज शेख, मुरीद की मेराज शेख के कदम है। गौस पाक की बारगाह में जितना बड़ा वली जाए बाहर खड़ा हो जाएगा, बाहर खड़ा हो जाएगा। औलाद औलाद होती है। हाय हाय, 70 तस्बीहां पढ़ी, 72 तस्बीहां पढ़ी, इबादत रुकी ना रुकी। फरमाया एक कारा लाए, मोहब्बत ना लाहो ना, सुभान अल्लाह। नबी पाक खुतबा दे रहे हैं, हजरत उमर आए, फरमाया बैठ जाओ उधर ही। उन्होंने मोहब्बत नाल, सुभान अल्लाह। इमाम हसन इमाम हुसैन आए, खुतबा रोक दिया। पूछा क्यों? फरमाया ये जुज़्वे बदने रसूल हैं। हाय हाय, ये दोनों जुज़्वे बदने रसूल हैं। मैं इनकी कुल हूं, ये मेरी जुज़ हैं। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। फरमाया जब उमर आए, फरमाया उधर ही बैठ जाओ। जब ये आए, फरमाया आओ। मैंने पूछा क्यों? फरमाया हुक्म वही लगता है, क्योंकि शहजादा जो मुस्तफा का है। आए हाय। अब आखिरी बात करना चाहता हूं। सामीन इकराम, ये बात अल शरफुल मोहब्बत ले आले मोहम्मद में इमाम यूसुफ नबानी लाए। मोहब्बत न लाहो ना, सुभान अल्लाह। हजरत उमर खुतबा दे रहे हैं, दूसरी रिवायत में हजरत अबू बकर खुतबा दे रहे हैं। एक में इमाम हसन आए, एक में इमाम हुसैन है। कहा खड़े हो जाएं। मोहब्बत न लाहो ना, सुभान अल्लाह। खड़े हो जाएं। ये मिंबर मेरे बाप का। अब कहना तो ये चाहिए था, आप तो बच्चे हैं, क्यों खड़े हो? खड़े हो गए, दोनों खड़े हो गए। कहा सदकता। एक ने कहा सदकता या हसन, एक ने कहा सदकता या हुसैन। ए हुसैन, आपने सच कहा है। ये मिंबर आपके नाना का है, आपके बाबा का है। देखो ये सदकता, आपने सच कहा, ये अकीदा है। इसे कहते हैं
एविडेंस, ये सबूत है। ये मेरी लेफ्ट साइड पे वकील बैठे हुए हैं, ये बैरिस्टर हैं, मैं भी कानूनदान हूं। जब कोई बंदा इकरार कर ले, जब कोई बंदा इकरार कर ले तो उस पे जरा नहीं, क्योंकि इकरार हो गया है, बंदा खुद मान गया है। मतलब एक बंदे ने कत्ल किया है, वो मान गया जी मैंने कत्ल किया है, अब क्या वकील क्या करेगा? कोई बात नहीं, बस ये इकरार जुर्म हो गया है। अब मैंने पूछा सदीक अकबर से, आपको खड़ा किया मिंबर से, उन्होंने कहा एविडेंस, सदक था, आपने सच कहा, ये एविडेंस है। ये क्या है? एविडेंस है। उनने मान लिया जी सदक था। हजरत उमर के पास गए, कहा खड़े हो जाएं, ये मिंबर मेरे बाप का है। उनने कहा सदक था, आपने सच कहा। ओए सदीक अकबर के मानने वालों, फारूक आजम के मानने वालों, सदक था उन्होंने कहा है। इस बात को सच्चा अगर मानना है, अगर कोई ये कहता है मैं सदीक अकबर का मानने वाला हूं, मैं फारूक आजम का मानने वाला हूं, उसे मानना पड़ेगा, उसे ये मानना पड़ेगा। सदक था, आपने सच कहा। हमें मिंबर पे बिठाने वाले आप हैं, आप जब चाहें बिठा दें, जब चाहें उठा लें, आप जब चाहें बिठा दें, जब चाहें उठा दें। ये अहले सुन्नत की किताबें हैं, हवाले मैंने कोट कर दिए हैं। वक्त होता तो इस पे इतनी गुफ्तगू और इतने मैं इस पे रेफरेंस दे देता कि वो आपके लिए काफी हो जाते। आखिरी बात मेरी एक सुने, आपको मौलवी बताएंगे जी ये अली अली ना किया करें, ये शिये करते हैं। अली शियों का नहीं है, अली मोमिनों का है। अली सारे मोमिनों का है। पैतन पाक सियाबा के लिए भी पैतन पाक है, ये बात याद रखें। सियाबी सिर्फ सियाबी हैं, अहले बैत सियाबा भी हैं, आलुल बैत भी हैं, उनमें दो चीजें हैं। और एक बात याद रखें, अहले बैत की मुद्दत पे आला हजरत को अगर कोई मानता है तो उनकी किताबों को भी मानना पड़ेगा। तो वो तो कहते हैं जी सैयद सैयद ही है, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। बात खत्म हो गई। आखिरी हदीस सुने, मुस्नद अल फिरदौस का मतन पेश करना चाहता हूं। फरमाया कि हुब्बु आले मोहम्मद यौमा अफदलो मिन इबादत सना। फरमाया अहले बैत की एक दिन की मोहब्बत एक साल की इबादत से अफजल है। तक सुभान अल्लाह। अहले बैत की एक दिन की मोहब्बत एक साल की इबादत से, एक दिन इबादत की थी कितने हो गया? एक साल। 60 दिन की थी कितना हो गया? 60 साल। 90 दिन की थी 90 साल। 4 महीने की थी इस अपर तक कोई जाना ही नहीं। 120 थी अपर तक कोई नहीं ना जाना। तो जे पूरे 4 महीने मोहब्बत करो तो उम्र पूरी। उन बंदा मर लगा। मोहब्बत 4 महीने रखी किसने? अहले बैत ने। इनाम अब फैसला किस पे होगा? अमल सबसे बड़ा कौन सा है, इसका पता कैसे लगेगा? अजर पे। आपने नमाज पढ़ी, अजर पता ही नहीं कबूल है या नहीं है। हज किया भाई, क्या को कबूल है नहीं है भाई, कोई पता नहीं, कर दिया है, कबूल करे ना करे। या अल्लाह ऐसी कौन सी चीज है जो करें तो पक्की मोर। मोई भी सुभान अल्लाह नहीं जोरा नहीं होना सुभान अल्लाह। ये नुक्ते अना दारुल हिकमा व अली बाबो है, ये अली ने दर ने नुक्ते। अब इनाम क्या? फरमाया एक दिन की इबादत एक साल से अफजल। मन माता अलैहि। फरमाया जो इस मुद्दत में और मोहब्बत में मरा। इनाम अजर जो होता है, इनाम वो होता है। अगर 10 बंदे मेहनत करें मिनिस्ट्री की तो मिले एक को, तो मकबूल कौन हुआ? जो मिनिस्टर बना। जो 9 रह गए वो वजीर आजम की कैटेगरी में सही नहीं है, उनको इनाम नहीं मिला। अब यहां बंदू ने इबादत की, रियाजत की, सब कुछ किया, इनाम की बारी आ गई। फरमाया हुब्बु आले मोहम्मद यौमा अफदलो मिन इबादत सना मन माता अलैहि दाखिल जन्ना। फरमाया अहले बैत की एक दिन की मोहब्बत एक साल की इबादत से अफजल है, और जो इस मोहब्बत पे मर गया
उसका इनाम जन्नत के सिवा और कुछ नहीं है। वमा अलैना इल्लल बलाग।